प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के पाठों में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। उम्मीद, ईश्वर की योजना का पालन और उनका भरोसा। यह संदेश हमारे लिए उस परम आनंद की झलक है जो क्रिसमस में साकार होने वाला है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं, नबी मीका भविष्यवाणी करते हैं कि मसीहा एक छोटे से गांव बेथलेहम से जन्म लेंगे। बेथलेहम को छोटा और साधारण समझा जाता था, लेकिन ईश्वर ने उसी स्थान को चुना जहां से हमारे उद्धारकर्ता का आगमन होगा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर अपनी योजना को हमारे सोच से अलग तरीके से पूरा करते हैं। वह हमारे जीवन के छोटे छोटे और साधारण से कार्यों के माध्यम से भी महान काम कर सकते हैं। ईश्वर की योजनाएं न केवल अद्भुत हैं, बल्कि हमारी सीमाओं और अपेक्षाओं से कहीं परे हैं। इब्रानियों के पत्र में हम प्रभु यीशु के आज्ञाकारिता और बलिदान की बात पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं आया हूं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। प्रभु यीशु ने ईश्वर की इच्छा का पालन करते हुए अपने आप को बलिदान किया ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित हो सके। इस पाठ से हम सीखते हैं कि ईश्वर की योजना में आज्ञाकारिता का महत्व है। जब हम अपनी इच्छा को ईश्वर के हाथों से सौंप देते हैं तो हमारा जीवन एक उद्देश्य से भर जाता है। जैसे मसीह ने स्वयं को बलिदान किया, वैसे ही हम अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्सों को ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं। संत लूकास के सुसमाचार में हम देखते हैं, हम मरियम को उनके रिश्तेदार एलिजाबेथ से मिलने जाते हुए देखते हैं। मरियम जो स्वयं मसीह को गर्भ में धारण कर रही थी, सेवा और प्रेम की भावना से एलिजाबेथ की मदद के लिए आती है। एलिजाबेथ उनकी उपस्थिति में आनंदित होती है और कहती है, तू धन्य है उन स्त्रियों में और धन्य है तेरी कोख का फल। मरियम की उपस्थिति में एलिजाबेथ को पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ और उनके गर्भ में योगन बपतिस्मा आनंद से उछल पड़ा। मरियम का यह कार्य हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि क्रियाओं में प्रकट होता है। मरियम ईश्वर के बुलावे पर पूरी तरह से समर्पित हो गई और उनकी सेवा हमें प्रेम और विनम्रता की शिक्षा देती है। आज के पाठों से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें मिलती है मेरे प्यारे भाई और बहनों। पहला है प्रभु की योजनाओं पर भरोसा। चाहे हम छोटी चीजों का महत्व समझ में आए या ना आए, ईश्वर हमें अद्भुत रास्तों पर ले जाते हैं। जैसा कि बेथलेहम के छोटे गांव में मसीहा के आगमन से दिखता है। और दूसरी है प्रार्थना और उद्धार की पुकार। जीवन की कठिनाइयों में प्रभु के पास जाना और उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद रखना। और तीसरी बात है प्रेम, सेवा और समर्पण।
मरियम की तरह दूसरों की सेवा करना और ईश्वर के प्रति समर्पित होना। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें मरियम के विश्वास, मसीह की आज्ञाकारिता और स्तोत्र की पुकार की भावना से भर दे, ताकि हम भी इस क्रिसमस की तैयारी में उनकी करीब जा सके और अपने जीवन में उनकी योजनाओं को पूरी तरह स्वीकार कर सके। आमीन।